सुप्रभात। निर्मल क्लास में मैं मीना चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी कबीर की जो साखियाँ हैं 10th क्लास की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 मीरा जो है उसके भावार्थ को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका जीवन परिचय समझेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म कुड़की नामक स्थान पर 1305 में हुआ था। उनकी शादी 13 वर्ष की आयु में भोजराज से हो गई थी। भोजराज की मृत्यु जल्दी ही हो चुकी थी और उन्हें कई दुखों का सामना करना, मीराबाई को करना पड़ा दुखों का सामना अपने जीवन में। और कहते हैं कि वो श्री कृष्ण की परम भक्त थी। आपने सुना होगा मीराबाई के बहुत से भजन है जो कृष्ण के ऊपर हैं और वो उनकी सेविका बनना चाहती थी और उन्हें अपना पति मान चुकी थी। फिर भी कहते हैं कि इस भौतिक जीवन में आए हैं तो शादी करना जरूरी है, तो उन्होंने अपने परिवार के मान सम्मान रखने के लिए भोजराज से शादी कर ली थी। लेकिन बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने अपना पति मान लिया था। वो कैसे? जब भी उनके घर के सामने से कोई बारात निकलती थी तो वो अपनी दादाजी से कहती थी कि दादाजी मेरा पति कौन है। मतलब जब भी कोई बारात निकलती थी, दूल्हा निकलता था, तो वो यूँ अपने दादाजी से पूछती थी कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तो उनका जो परिवार था वो कृष्ण का परम भक्त थे, सभी उनका परिवार उन्हीं की पूजा करते थे। तो दादाजी ने एक दिन परेशान होकर श्री कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे पति हैं। तब से श्री कृष्ण को ही मीराबाई अपना पति मानने लग गई थी। लेकिन जब बड़ी होने लगी तो उनको पति के साथ मतलब जो भौतिक जीवन है उसमें शादी करना जरूरी है, तो भोजराज से उनकी शादी हो गई थी और भोजराज की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने जो सांसारिक जीवन है, जो ये जीवन है, घर परिवार सब त्याग दिया था और कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। इसी तरह अब हम आगे उनके जो दोहे हैं, जो पद हैं मीराबाई के, उनके भावार्थों को समझेंगे। पहला पद है आपकी स्पर्श की बुक में, जो मीराबाई का सेकंड पार्ट है, उसे आप जो पद दे रखे हैं उन्हें अच्छे से पहले देखें, उसी के बाद मेरे जो बताए गए भावार्थों को समझें। यहाँ पे मैं स्लाइड शो के थ्रू आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप अपनी पुस्तक अपने पास रखें क्योंकि भावार्थ मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी जो लंबे समय तक आपको याद रहेंगे, आप भूलोगे कभी नहीं। पहला पद है, मीराबाई इसमें विनती कर रही है कृष्ण भगवान की सेविका बनने की, उनके चरण में रहने की, उनकी भक्ति करने की। वो कह रही है कि उनके लिए दुनिया की धन दौलत कोई मायने नहीं रखती है, बस कृष्ण की भक्ति और उन्हें उनके दर्शन बस प्राप्त करना चाहती है और वही उनकी सबसे बड़ी भक्ति है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। यानी मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, हे ईश्वर, केवल आप ही इस दासी को कष्टों से मुक्त कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से जो पीड़ा में लोग तड़प रहे थे, पीड़ा से व्याकुल थे, जो लोग पीड़ा में तड़प रहे थे, आपसे मिलने के लिए जो लोग व्याकुल थे, उनको आपने उनके कष्टों से उनको मुक्ति दिलाई और अपना प्रेम दिया। हे कृष्ण भगवान, इसी तरह उन्होंने बहुत से ऐसे उदाहरण देकर मीराबाई ने बताया कि किस तरह उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाई, जिसमें पहला नाम आता है द्रौपदी जी का। आपको पता है कि भरी सभा में जब उन्हें अपमानित किया गया था, उनका चीरहरण किया जा रहा था, तो उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को आवाज लगाई थी। और जब एक भक्त सच्चे मन से अपने ईश्वर को आवाज लगाता है तो ईश्वर वहां न आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर तुरंत ही उनके वस्त्र को बढ़ाया था। जब उनका चीरहरण किया जा रहा था तो उनकी जो साड़ी का वस्त्र था वो स्वतः ही बढ़ता जा रहा था। तो इस तरह भरी सभा में उन्होंने अपनी बहन द्रौपदी को अपमानित होने से, अपनी भक्त को अपमानित होने से बचाया था। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। फिर आगे मीराबाई कहती हैं कि जिस तरह जो भक्त प्रहलाद था वो श्री कृष्ण का परम भक्त था, तब उनके पिताजी तो थे, उन्होंने ये कहा कि मैं खुद ईश्वर हूं, तुम्हारा ईश्वर कुछ नहीं है, मैं ईश्वर हूं, मुझे ईश्वर मानो।
तब एक दिन जब उसके पिता ने बोला कि तुम बता सकते हो प्रहलाद कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, तुम्हारी आवाज़ से आ जाएंगे वो, तब प्रहलाद ने कहा कि हाँ, मेरा ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो उसके पिता ने अपने महल के हर खंबे में उसके ये प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हारे पिता इस खंबे में है। वो एक के बाद एक खंबा तोड़ता गया और ललकारता गया कि तुम जहाँ कहीं हो प्रहलाद के ईश्वर, तुम सामने आओ। तब नरहरि जो प्रहलाद था, उन्होंने हाथ जोड़कर अपने ईश्वर को आवाज लगाई और श्री कृष्ण भगवान ने नरहरि नरसिंह रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। और प्रहलाद के जो पिता थे, उन्हें वरदान था कि उन्हें कोई भी मार नहीं सकता है, और अगर मार सकता है तो बस एक संध्या मतलब सूरज अस्त हो रहा हो और न वो घर के अंदर हो न घर के बाहर हो, तब उसे मारा जा सकता है। और जब उसे नरसिंह भगवान ने जब उन्हें हिरण्यकश्यप को जब मारने के लिए उसके बिल्कुल जो घर का दरवाजा था वहीं उसके अपने गोद में लेकर वहीं पे अपने नाखूनों से उन्हें उनका जो हृदय थे वहां से चीर दिया था उन्होंने। तो इस तरह उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। ठीक है, आगे देखिए। बुढ़तो गजराज राखियो कार्तिक कुंजर पीर, आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी। जब जो हाथी था वो पानी पीने के लिए तालाब में उतरा था तो मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया था, उसे बड़ा कष्ट हो रहा था, बड़ी पीड़ा हो रही थी, और उसने जब ईश्वर को आवाज लगाई तो ईश्वर ने उसके कष्टों से मुक्ति दिलाई और मगरमच्छ ने स्वतः ही उसके पैर को छोड़ दिया था। दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, आप मेरे कष्टों को भी दूर करो और मुझे इस सांसारिक बंधन से छुटकारा दिलाइए। किसने प्रार्थना करी है? मीराबाई ने श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करी है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट पद है उसको पढ़ते हैं मीराबाई का। अब जो दूसरा पद है, मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बनकर उनकी सेवा करना चाहती है और प्रत्येक पल वो श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। तो मीराबाई अपने इस पद में श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही हैं उसे हम पढ़ेंगे। श्याम मने चाकर राखो जी। श्याम का मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को बोला गया है क्योंकि वो सावले रंग के थे, इसलिए यहाँ पे श्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। चाकर रखना यानी नौकर रख लो, सेविका बना लो। गिरधारी लाल मने चाकर राखो जी, छाकर रस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, साकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पास्यु, तीन बाता सरसे। यहाँ पे मीराबाई कहती हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए मीराबाई कह रही हैं, श्याम तुम मुझे अपनी सेविका बना लो, अपनी दासी बना लो, मुझे अपनी दासी बनाकर अपने चरणों में जगह दे दो। चाकर रस्यु बाग लगास्यु, नित उत दर्शन पास्यु। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे श्री कृष्ण मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी जिसमें तुम घूम सको, और जब आप उस बाग में घूम रहे हो तो मैं नित्य सुबह उठकर आपके दर्शन प्राप्त कर सकूंगी और प्राप्त कर पाऊंगी। मैं वृंदावन में बागों और गलियों में, मैं वृंदावन की गलियों में और बागों में सब जगह जा जाकर, वृंदावन की जो गलियां हैं, मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण मैं वृंदावन की गलियों में जा जाकर तेरी लीलाओं का गुणगान गाऊंगी। मेरे लिए कोई धन दौलत मायने नहीं रखती, तेरा गुणगान गाना ही मेरी सबसे बड़ी धन दौलत है जो मैंने कमाई है। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर तो मिल जाएगा। वो कहती है कि हे कृष्ण भगवान मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, जब मैं आपकी लीलाओं का गुणगान वृंदावन की गलियों में गाऊंगी तो यही मेरी सबसे बड़ी जागीर है, मेरी सबसे बड़ी, कहते हैं ना, एक जेब खर्च है। तुम्हारा नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति, तीनों जो सच्ची बातें हैं, जो इस जीवन की सच्चाई है, वो आसानी से मुझे मिल जाएगी और मेरा जो ये जीवन सफल हो जाएगा अगर ये तीनों चीजें मुझे प्राप्त हो जाएगी। आपका स्मरण, आपके दर्शन और आपके भक्ति रूपी जागीर, ये तीनों ही आपकी भक्ति करना, ये तीनों ही मेरे लिए मेरी जागीर है।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा अगर आप ये मुझे दे दो। चलिए नेक्स्ट पद है, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गले वैजंती माला। अब आप समझ गए होंगे कि मोर मुकुट की बात की जा रही है, मतलब जरूर श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य की बात की जा रही है। तो मीराबाई के यहाँ पे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र, मोर मुकुट यानी उनके मुकुट पर हमेशा क्या रहता है, मोर का पंख, गले वैजंती माला, और गले में जिसने फूलों की माला पहन रखी है, वृंदावन में धेनु चरावे, और वृंदावन में कौन धेनु चरा रहे हैं, आपको पता है गाय कौन चराते थे, हमारे भगवान श्री कृष्ण। मोहन मुरली वाला, मोहन हमारे कौन है, जिसके हाथ में मुरली रहती है, श्री कृष्ण भगवान। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, बीच बीच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पाशियो, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन, दीजियो जमना रे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर, नागर हिवड़ो घना अधीरा। यहाँ पे मीराबाई क्या कहती है, दर्शन भी प्राप्त करना चाहती है और वो उनके लिए नित्य नए नए काम करना चाहती हैं उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए, और वो कृष्ण भगवान से मिलने के लिए भी व्याकुल है। तो आगे मीराबाई क्या कह रही है, चलिए भावार्थ को समझते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, वह उनके रूप सौंदर्य के वर्णन में कहती हैं, हे श्री कृष्ण आपके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, कि वो कह रही है कि मेरे भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ एक सुंदर मुकुट बड़ा ही सुंदर लग रहा है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही उनकी सुंदरता को, उनकी काया को और सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। उनके गले में फूलों की वैजंती माला बहुत ही सुंदर लग रही है, मन को मोहित करने वाली, मन को मोहित करने देने वाला। उनकी मधुर मधुर जो बांसुरी जब अपने होठों पे अधरों पे रखकर जो बजाते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं। जब वो अपनी बांसुरी की धुन छेड़ते हैं तो बड़े ही मनमोहक लगते हैं, और वो अपनी बांसुरी की मनमोहक धुन बजाते हुए गायों को चराते हैं, तो वो दृश्य हमारी आंखों को, हमारे हृदय को बड़ा ही प्रेम से भर देता है वो दृश्य। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य ऊंचा महल है। वो कह रही हैं कि वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का बड़ा ही भव्य सुंदर ऊंचा महल है। मैं इस महल के भी सुंदर सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी, यानी बाग बगीचा लगाने की बात कर रही है। और वह कह रही है कि हो सकता है मैं वृंदावन के वहां पे जहाँ गाय चराने जाते हैं वहां एक बड़ा सा महल भी बना लूंगी। उस महल में छोटी छोटी खिड़कियां रखवाऊंगी, ताकि वहां कुसुम्ब केसरिया रंग की साड़ी पहनकर उस खिड़की में खड़ी होकर जब श्री कृष्ण भगवान गाय चरा रहे होंगे तो मैं वहां से उनको निहारूंगी। दर्शन प्राप्त करने के लिए मीराबाई कुछ भी करने को तैयार है यहाँ पे। और मैं लाल रंग की या केसरिया रंग की कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सावले सलोने श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से अंतिम निवेदन करती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना रे तीन। जब श्री कृष्ण भगवान आधी रात के समय हमेशा जमुना नदी के किनारे पर एक पेड़ था, वहां पर जाते थे और अपनी बांसुरी की धुन छेड़ते थे। तो मीराबाई कहती हैं, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं आधी रात को आपको यमुना नदी के किनारे मिलने आऊंगी और यमुना नदी के तट पर आप मुझे दर्शन अवश्य दे देना। यहाँ पर प्रार्थना कर रही है कि मैं आधी रात को यमुना की नदी के तट पर आपसे मिलने आऊंगी और मुझे वहां पे आप दर्शन जरूर दे देना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत ही व्याकुल है। चलिए, हमने श्री कृष्ण के जो पद थे उन्हें बहुत अच्छे तरह से कर लिए हैं, और कोई भी अगर कमी रह गई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और मीरा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसका वीडियो जो है वो कल आपको भेज दिया जाएगा। और आज आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को देखें और इस भावार्थ को बहुत अच्छे से समझें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।